दर्शकबिन नमस्कार, हम अमित ठाकुर अपन विशेष में आज सबके स्वागत करी छी। अपन विशेष में हम सब पिछला किछ दिन से समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम जैसे खास कऽ प्रतिनिधि सभा विघटन भेला बाद जे नया नया राजनीतिक घटनाक्रम सब विकसित भ रहल छै, विभिन्न राजनीतिक दल सबके कार्यक्रम सब भ रहल छै, ओही पर चर्चा के सिलसिला आगा बढ़ा रहल छी। आइयो ओही के निरंतरता आई हमरा सबके साथ में स्टूडियो में छथि नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य तथा पूर्व मंत्री रामकृष्ण यादव जी। उनका संगे समसामयिक राजनीतिक विषय तथा नेपाली कांग्रेसक आप के की केना प्रोग्राम सब रहल छै ओही विषय पर बातचीत करब। आई के संवाद शुरू करै छी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। शुरुआत नेपाली कांग्रेस के विषय से करी। एखन फिलहाल नेपाली कांग्रेस से हो पूस महीना में माघ महीना में विभिन्न कार्यक्रम सब केलकै। आगामी की योजना रहल छै तेके बाद आगा बढ़ी छी। अखन अमित जी देश के समसामयिक राजनीतिक अवस्था के बारे में सब चीज अपने सबके संचार के माध्यम से आम जनता सब सूचित भइए रहल छथिन। तेकर बावजूदो हम अपने के टीवी में अपन कुछ विचार रखा चाहे छी जे अपने पूछलहुँ हँ। अखन पौष 5 गते जे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार और केपी ओली के कारण से जो प्रतिनिधि सभा के विघटन भेल छै, वही विघटन के नेपाली कांग्रेस के वही दिन के केंद्रीय कार्य समिति के पदाधिकारी सबके बैठक द्वारा असंवैधानिक, अप्रजातांत्रिक, सुरक्षा छाड़ी के निर्णय अपने के कहने छै और तय कार्यक्रम के लऽ वही कदम के विरुद्ध में पहिनका बेर 77 जिला में विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम, तेकर बाद 165 निर्वाचन क्षेत्र के विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम, तेकर बाद 303 प्रदेश में भेले, तेकर बाद 7600 अपने के 43 वार्ड स्तरीय कार्यक्रम भेले। ओहि पर 3 दिन पहले अपने के 4 दिन पहले 19 गते के जे भातृ संस्था के द्वारा अपने के विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम छल। काल्हि अपने के शुभेच्छु संस्था सबके द्वारा विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम 77 जिला में छल, राजधानी सब में। और अब फाल्गुन 3 गते के नेपाली कांग्रेस जिला कार्य समिति सबके द्वारा 77 जिला में पौष 5 गते के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार के द्वारा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार के जो नेतृत्व कर रहल छथि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, हुनकर कदम के कारण से देश जे है संवैधानिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से संकट के अवस्था में अखन छै और वही दुआरे संसद के पुनः स्थापना के लेल और संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक संविधान के सही ट्रैक में लाबऽ के लेल नेपाली कांग्रेस अखन देशव्यापी रूप में आंदोलन के कार्यक्रम सब लऽ कऽ जनता के बीच में घर घर में अपने के जा रहल छै। और हमरा सबके ई फाल्गुन 3 गते के विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम संपन्न भेला के बाद केंद्रीय कार्य समिति के तुरंत बैठक हेतै और वो बैठक एहि बीच में यदि विचाराधीन अवस्था में जो सर्वोच्च अदालत में मुद्दा छै तो नेपाली कांग्रेस विधि के शासन के मानय वाला पार्टी भेला के कारण से सर्वोच्च अदालत के फैसला के हम सब आशावादी छी कि सर्वोच्च अदालत के फैसला जे असंवैधानिक कदम के विरुद्ध में हेतै। आम जनता के जे चाहना छै कि संविधान के रक्षा, लोकतंत्र के रक्षा अदालत के द्वारा होते ते प्रतीक्षा में छी। जो अपने के नहीं भेले, यह अवस्था रह गेले तो केंद्रीय कार्य समिति के आगामी जो बैठक होते एहि सब व्यापक रूप में जनता के साथ लऽ आशीर्वाद लऽ हम सब विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम लऽ समझ। मतलब फागुन 3 गते के कार्यक्रम बाद बैठक बैठते आ के बाद आगामी कार्यक्रम। जी ठीक। अब पूस 5 गते चलै छी। पूस 5 गते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन केला। ओहि के जवाब में अपन प्रतिरक्षा में ई कहलखिन जे हमरा काज करऽ नहीं देल गेल। विभिन्न समाज के तबका से अलग अलग किस्म से आवाज एले, पार्टीगत धारणा एले विभिन्न पार्टी सबके। लेकिन अहाँ के व्यक्तिगत की सोच रहल है, की बुझाइए अहाँ के कोन अवस्था एहन एले जे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद विघटन करऽ पड़ले? अमित जी, व्यक्तिगत हुनकर जे निरंकुशतावादी सोच
के कारण से और दोसर में कहै छी सनकी पाना या अथवा कोनो अदृश्य शक्ति होते तेकरे बात पर यदि उ प्रतिनिधि सभा विघटन कहने होथिन तो वो एकर स्वार्थ दोसर के शक्ति के स्वार्थ हेतै क्यों होता तो ओकर होती कि नेपाल के अवस्था के जे डगमगा दी, राजनीतिक अवस्था अस्थिर कर दी, आर्थिक अवस्था के डगमगा दी, सामाजिक अवस्था के डगमगा दी। 70 वर्ष के बाद नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक संविधान नेपाली जनता सब पहने छथिन। 17 वर्ष पहिने नेपाली जनता के दिमाग में या स्वर्गीय जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के दिमाग में तो यह आयल रहे कि संविधान सभे के द्वारा संविधान बनबाक चाहिए। बीच में नहीं प्राप्त भेल अवसर, लेकिन संसार के बहुत कम देश है जे देश में संविधान बनाबऽ के 2 बेर संविधान सभा के निर्वाचन भेल है। पहिनका संविधान सभा में 601 प्रतिनिधि रहथिन, दोसरो संविधान सभा में 601 प्रतिनिधि रहथिन। 601 प्रतिनिधि पहिनका संविधान सभा के पूर्ण रूपेण असफल भ गेलै। किनका कारण से? कम्युनिस्टे सबके सरकार के कारण से। हमरा नेपाली कांग्रेस पहिनको संविधान सभा में प्रतिपक्ष में रहे, लेकिन पहिने बेर प्रधानमंत्री बनलखिन प्रचंड जी, अंतिम प्रधानमंत्री बनलखिन बाबूराम भट्टराय जी, बीच में बनलखिन माधव नेपाल जी, झलनाथ खनाल जी। संविधान सभा से संविधान 2 पन्ना के नहीं दे सकलखिन। 12 बजे रात में प्रतिनिधि सभा के संविधान सभा के विघटन भेले और टीवी पर जाकर वो कहने छथि बाबूराम भट्टराय जी जे आब आगामी चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी के आमूल मतलब के पूर्ण बहुमत दियो, हम सब संविधान बनाए। संजोग से बहुत दिन तक तो निर्वाचनों अपने के नहीं भेले। तब अपने के प्रधान न्यायाधीश के अपने के अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के विस्तार गठन भेले वो सब लेकिन दोसर संविधान सभा में नेपाली कांग्रेस के बहुमत भेला के बाद नेपाली कांग्रेस में के नेतृत्व पर संविधान आयल छै। तो ताहि दुआरे अखन के जे माने प्रधानमंत्री जी जे संसद के विघटन जे अपने प्रतिनिधि सभा के जे विघटन केलखिन है और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और हिनकर अपने के खास करके भीतर से ही संहिता विरोधी छथिन, भीतर से ही लोकतंत्रवादी चरित्र हिनका में करऽ लेल नहीं तैयार छियै जे प्रधानमंत्री ओली अपन प्रतिरक्षा में जे कहि रहल छै जे हमरा काज करऽ नहीं देल गेल ओहि के लेल हम विघटन केने छी, ई स्वीकार अब एना कहाँ जानबी जी। संविधान संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक संविधान में लिखल गेल छै कि एहि संसद के एक संसद के बैठक दोसर 6 महीना के बाद 6 महीना से बेसी संसद के बैठक जे संसद खाली नहीं भ सके, मतलब बैठक के दूरी ओते नहीं भ सके। लेकिन अते बड़का कोरोना के समस्या चले, देश में विभिन्न किस्म के समस्या सब, तो कोरोना के समस्या भेले, भ्रष्टाचारी सबके बात भेले, जनता के अपने के शिक्षा क्षेत्र में मैंने समस्या सब देखल गेले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखल गेले, अन्य विभिन्न शांति सुरक्षा के अवस्था देखल गेले, किसान सबके हित में समस्या मतलब अहित में समस्या सब देखल गेले। ई समस्या समाधान के लेल कोनो भी देश के सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा होइ छै। प्रतिनिधि सभा प्रधानमंत्री के छनौट करे छै, तो प्रतिनिधि सभा के देश के समस्या समाधान करे के लेल तो नहीं बैठल छै। हुनकर पार्टी नेकपा 2/3 तो नहीं पहिने रहे, लेकिन पूर्ण बहुमत छलै। नहीं तो वो तो वह कह रहल छथि ने जे एतेक समस्या छै, हमरा काज करऽ के छलै, जनता के दुख दूर करऽ के छलै, ओ नहीं करऽ देल गेल। ओकर पहचान अमित बाबू कत, ओकर पहचान हाउस में अहाँ के कोनो विपक्षी पार्टी अहाँ के अविश्वास प्रस्ताव लगेने की कुर्सी तोड़े की महीनों दिन तक कम्युनिस्ट पार्टी जका संसद अवरुद्ध करे की अहाँ के मंत्री के या प्रधानमंत्री के गेट में अपने के घेराबंदी करे की जो विगत में वो सब कहने छथिन। जब अपने के नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष न अविश्वास के प्रस्ताव अहाँ के लगेने, न अहाँ के पार्टी विभाजन भेले, न अल्पमत सरकार के न पूर्ण बहुमत सरकार के संसद विघटन के संविधान अधिकार देने, अहाँ एक बात के स्वीकार करे छी। पहिनका संविधान 2047 साल के संविधान में प्रधानमंत्री के विशेष अधिकार चले, जो बहुमत के प्रधानमंत्री प्रतिनिधि सभा के भी यदि ओकरा कोनो प्रकार के दिक्कत हेते, दिक्कत भनाले व्यक्तिगत दिक्कत नहीं, दिक्कत भनाले सरकार के कोनो भी कार्यक्रम सब यदि असफल पास नहीं भ रहा है
असफल हो हाउस में, संसद में, तो नया जनादेश मन में जाके अधिकार उनका चले। अखन के संविधान सबको एक स्वीकार करके बनेने रहथिन कि नेपाल में हमेशा अस्थिरता रहा है, सरकार लंबा समय तक नहीं टिक पाबी, हमेशा अपने के छोट छोट पार्टी सब एनी से एनी गेल, सरकार अस्थिर रहा, मंत्री के चिंता रहा, प्रधानमंत्री के चिंता रहा, कहीं विश्वास प्रस्ताव तो कतौ तैयार तो नहीं भ रहा है, वही में ध्यान केंद्रित रहा। लेकिन एहि में तो व्यवस्था कल गेल है जे 2 बरस तक अविश्वास के प्रस्ताव नहीं लगा सके छी। वही बात के हम माने छी। अब पूर्ण बहुमत के सरकार के संसद विघटन करे के अधिकार जे नहीं है, अल्पमत के संसद प्रधानमंत्री के बनबे छै, संसद बनबे छै, संसद सरकार बनबे छै, लेकिन संसद अखन नहीं चिन्ह रहा है, संसद के कोनो पता नहीं, संसद तो ये बुझे छै जे बहुमत के सरकार छै। लेकिन प्रधानमंत्री बार बार विभिन्न अपन कार्यक्रम हो, आम सभा हो या सर्वोच्च अदालत में हुनकर पक्ष लड़े वाला जे अधिवक्ता छथि ओहो कहने छथिन जे संविधान में व्यवस्था छै, हुनकर कथन आ प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार हेबे करे छै संसदीय प्रणाली में, आ जे बाद बाकी जे पक्ष आबि रहल छै जे संविधान में अधिकार नहीं छै, प्रधानमंत्री गलत केला, ओ बात गलत छै, हमरा पास ये अधिकार छला, हम प्रयोग केना। जबरदस्ती के तो कोनो बाते नहीं छै ना, जबरदस्ती कोनो बात बाजै छै तऽ नहीं बात है ना। एकटा कार्यकारिणी भऽ कऽ जे कहै छै सर्वोच्च अदालत हमरे पक्ष में फैसला करत, सर्वोच्च अदालत जे अपने के ओहिमे सर्वोच्च अदालत में पुनर्स्थापना के रीट पड़ल है, रीट के खारिज कर दू, निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ कहे तेने कहे तो एकटा कार्यकारिणी भऽ कऽ न्याय कार्यकारिणी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका ई सब जे छै तऽ किया है सब। दोसर बात, अखन अपने के दुनिया में सब जाने छी लोकतंत्र के सबसे सुंदर पक्ष की छै, प्रतिनिधि सभा एक तो गलत धारा के प्रयोग करके गने छथि, कोनो धरे नहीं, जबरदस्ती धारा कोनो धरे नहीं छै। नहीं मान लियो राष्ट्रपति जो सदर केलकै ओ फैसला के तो की सोच के राष्ट्रपति सदर, ओ तो बुझने नहीं बात ठीक छै तै हम सदर कह दै छी। राष्ट्रपति कहने छथि, राष्ट्रपति संस्था जे छै विद्या भंडारी जी के लोक नहीं कह रहल छै, राष्ट्रपति संस्था जे छै अखन के संविधान में सबसे जे ऊपर का संस्था छै, सबसे सम्मानित संस्था छै। वही सम्मानित संस्था के भूमिका जे संविधान के रक्षा करे के पक्ष में होबक चाहिए, अस्थिरता के रोके के पक्ष में होबक चाहिए, स्थिरता के पक्ष में होबक चाहिए, एहि संविधान के संरक्षण संवर्धन के आवश्यकता चाहिए। और नहीं भेले एको बेर अपने देखल गेले कि राष्ट्रपति ले जो प्रधानमंत्री सिफारिश कर देलखिन, एकोटा देखली कोनो टीवी में जे कानूनविद से सर सलाह करम, राजनीतिक दल से सर सलाह करम, परामर्श करम जे देश के अगाड़ी परिस्थिति अले, प्रधानमंत्री के अगाड़ी संकट है, प्रधानमंत्री काम कर नहीं पाबि रहा है, हाउस अवरुद्ध भ रहा है, हमरा हाउस में कहियो अपने के कोनो विधेयक में छलफल नहीं होबऽ दऽ रहा है, से कोनो बात अपने के सिविल ने जो वो नहीं जानकारी का डेमोक्रेसी लोकतंत्र में क्यों यहाँ जनता के सूचना दियो, अहाँ के दिक्कत की भऽ रहल है, अहाँ कोन दिक्कत के कारण से जनता के मान लिया अहाँ के संकट में धकेल रहल छी। ओते बड़का राष्ट्रीय संकट जे अहाँ के दिमाग में छल नहीं संकट, तो ओते बड़का चुनौती, ओते बड़का कदम जे चालल जा रहल छी, जनता की इच्छा नहीं पाबक चाहिए कि संसद के जानकारी नहीं होबक चाहिए। ओ जे आप तो वही में अपने के तो राष्ट्रपति जी पूर्ण रूपेण राष्ट्रपति के भूमिका नहीं बल्कि अपने के कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के भूमिका निर्वाह करने छथि। अब ओली जी के खास करके अपने के अब सलाहकार कहल जाए, कार्यकर्ता कहल जाए, जे कहल जाए, कार्यकर्ता के रूप में प्रयोग भेल छथिन, तैसे अपने के वही संस्था पर सेहो अविश्वास उठाऊ देलखिन, हुनका व्यवहार से उठलिए, राष्ट्रपति जी के क्रियाकलाप से फिर एना नहीं भ जाए जे अहाँ पर क्वेश्चन उठ जाए जहाँ राष्ट्रपति के मानहानि करत, राष्ट्रपति वो छै कोनो बात नहीं जी, नहीं कोनो बात नहीं, कोनो बात, हम नागरिक छी, एकटा हम जनता छी, बोल सके छी, डेमोक्रेसी में अधिकार है, उनका हम गाड़ी नहीं दे रहा छी, सम्मानित संस्था के रक्षा नहीं केलखिन से बात हम व्यक्त रहा छी, हुनकर भूमिका लोकतंत्र के पक्ष में नहीं भेले से बात बाजि रहल छी, वो अभिभावक के भूमिका में छल, हुनका अपने के ई देश परिस्थिति, देश के अवस्था गलत दिशा में जा रही थी के रोकबाक चाहिए। अच्छा ई बात में अपने के कतेक विश्वास या कतेक समर्थन रहते जे विभिन्न पक्ष से ई आवाज आबि रहल छै जे निर्वाचन के बाद जे सरकार बनले आ खास क के प्रधानमंत्री के तरफ से बेर बेर
लोकतंत्र के कमजोर करऽ के काज भऽ रहल छै। तो नहीं भेले है, देखल जाए शुरू में अपने के मान लिया अखन तक तो मधेश के हित में तो नागरिकता वाला समस्या तो है, एखनो नहीं भेट रहल छै नागरिकता। नागरिकता भेटऽ से बेसी विधेयक अखन तो तक हमरे सबके कारण से, नेपाली कांग्रेस के कारण से रुकल छै ततबे नहीं। इस संविधान में 3 तरह के सरकार के बंदोबस्त केने छी, केंद्र, प्रदेश, स्थानीय सरकार। सब में देखल सबके अपने के अधिकार विहीन अवस्था में राखल गेल छै। प्रदेश सब अखनो स्वतंत्र नहीं छै, प्रदेश सरकार सब अखन तो अपने के अधिकार संपन्न नहीं छै। ई केकर दायित्व छले? केंद्र सरकार के दायित्व छले। अइया अपने के केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के विरुद्ध में ना अपने के आंदोलन भेल छै। अधिकार विकेंद्रीकरण के बात ना अपने के संविधान में उल्लेख कयल गेल छै। तो वही बात के आधार पर तो केंद्र सरकार अखन तो अपने के संपूर्ण अधिकार तो अपना में निहित केने छै ना, ततबे नहीं। बहुदलीय व्यवस्था में लोकतंत्र में जते भी संवैधानिक निकाय होइ छै स्वतंत्र होबक चाही, ओकर भूमिका निष्पक्ष होबक चाही, हुनकर भूमिका में प्रश्न नहीं उठबाक चाही। लेकिन आई देखल जाए ई तो शुरू से क्रियाकलाप, शुरू से की क्रियाकलाप, दल फोड़ के तो एक बार लेने छथि कि नहीं लेने? अध्यादेश आनल गेल, दल बल फोड़ के रखल मैंने लेने रहती, पार्टी खोल के बाद अपने के मैंने रहते। वो बात जनता अपने के सूचना जब पा लेल के राजनीतिक दल सब तकर बाद रुकल गेले। बहुत यानी विधेयक है, भूमि संबंधी विधेयक जनता के आवाज के कारण से अपने के रुकल गेले, आंदोलन के कारण से रुकल गेले। तो अखनो बहुत है जो कोनो अपने के 3 वर्ष में कोनो अपने के कानून अपने के नहीं बनले। ठीक है, कमजोर करे के मात्रे बात भेलै। एखुनका आब जे आगामी कदम जे छै विघटन के बाद बैसाख में जे निर्वाचन तोकल गेल छै, निर्वाचन हेतै, एहिमे विश्वास छी अहाँ? निर्वाचन नहीं हेतै तै में हम विश्वस्त छी। किया? एहि दुआरे बार बार प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री तऽ कहै छै जे हम करेबे करब निर्वाचन। एक बात रेडी रहू। तो एक बात देख बुझल गेल है, 62-63 में ज्ञानेंद्र जब संपूर्ण अधिकार अपने हाथ में ल लेने रहथिन, तत्कालीन राजा 3-3 घंटा पैदल चलथिन। हुनको में बहुत बहुत आम सभा, नंबर आम सभा हुई। सब 75 जिला में जिला विकास के सभापति बने रहथिन। हर एक नगर पालिका में अपने के महिला गांव पालिका में अध्यक्ष बने रहती, हर एक आयोग में रखने रहती। लेकिन की चुनाव करवा सकलखिन? नहीं। इतिहास निर्मम होइ छै। जनता हुनका बुझा रहल छै बहुत जनता हमरा लै। तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्रो के बुझाई बहुत जनता हमरा है। पंचायत के सेहो बुझाई बद, पंचायत के विरुद्ध में बजे तक मुट्ठी भर तत्व सब, अराष्ट्रीय तत्व सब, तहन वह बात इहो बजे छथिन। अच्छा, नियत नहीं छै कि प्रतिनिधि सभा के विघटन के विरुद्ध में जे बाजत से अराष्ट्रीय तत्व नहीं। रामकृष्ण जी, एखुनका प्रधानमंत्री के या सरकार के निर्वाचन कराबे के नियत नहीं छै या ओ परिस्थिति आ समय नहीं छै ओकरा पास? की छै? ई पूर्ण रूपेण असंवैधानिक कदम छै। मध्यावधि करऽ के नियत से नियत नहीं, उ तो संविधान के कमजोर करऽ के अगर नियत है, निर्वाचन कराबे के नियते नहीं छै, समाप्त करऽ के निर्वाचन करऽ के नियते नहीं। जो अपने के आई मार्च समाप्त भ रहल है, फाल्गुना चैत 2 महीना पहिने ही समानुपाती के लिस्ट बुझाबा के बात छै विधान में। दोसर बात, अखन तक सर्वोच्च अदालत के फैसला नहीं एलै। निर्वाचन नेपाली कांग्रेस के अगाड़ी, देश के अगाड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के कौन सुरक्षा वाला? तो दोनों अपने अपने माइल पर रहल छै। एगो बात हम कहलहुं, तो निर्वाचन आयोग के डिसीजन तो बाहर नहीं एलै। और देश के प्रसिद्ध आम जनता सड़क पर छै, गोली खाए के लेल तैयार छै, नागरिक समाज छै, मीडिया के साथी छै, बुद्धिजीवी छै, लोग प्रजातंत्र प्रेमी छथिन, राजनीतिक दल सब छै, जे सब कोई अपने के हिनका बात, प्रधानमंत्री जी के बात पर चुनाव में क्यों नहीं जाती, कोनो पार्टी नहीं। जो सर्वोच्च अदालत ई फैसला कर दै छै तो नेपाली कांग्रेस एटा विधि के शासन के माने वाला, न्याय प्रणाली के माने वाला, कोर्ट के निर्णय के माने वाला पार्टी भेला के कारण से हम सब चुनाव से भाग नहीं सकै छी, बहिष्कार नहीं कर सकै छी, चुनाव में भाग लेबै, लेकिन चुनाव हेबे नहीं करते। ये असंवैधानिक कदम जाले तोड़ी नहीं सचेते, ये चुनाव के कोनो मतलबे नहीं होते। और चुनाव अपने के बैसाख में, जबकि केना बैसाख में होती कल है मंत्री स्वयं सब कह रहा है। तो इस कहते कि आम सभा चलिए, मतलब
ओली जी के हाँ, नारायण हिटिया का तो गृह मंत्री के अपने के मान ली भाषण सुनल गेलिए। अब गृह मंत्री कहे छै जे आंदोलन करब तो सरकारे आंदोलन कहीं करब कते बड़का दुख के बात है। मंत्री अपने गृह मंत्री कतौ बोलल रहथिन, मंत्रियों कतौ बोलल रहथिन बैसाख में चुनाव होना गाढ़ो छ, मंसिर में होने संभावना से तो पूर्व निर्वाचन आयोग सब सेहो कहि रहल छै जे दिक्कत छै। तो एकर की नियत है जब स्वयं अपने के सरकार में बैठा वाला लोग कह रहा है जे चुनाव बैसाख में नहीं हैत तो एकरा सुन के तो चुनाव के मतलबे नहीं। एकरा सबके जे संविधान के कमजोर करे के नियत, संहिता के समाप्त करे के नियत, लोकतंत्र के समाप्त करे के नियत, समावेशिता के समाप्त करे के नियत और साम्यवादी कम्युनिस्ट सबके जे भीतर में एगो दूटा जात हुई, एगो देखावा वाला एगो खाए वाला। देखावा वाला हो लोकतंत्र के पक्ष में, खाए वाला हो अपने के साम्यवादी शासन के रास्ता में जाए वाला। आज देखियो पूर्ण रूपेण कहाँ गए अपने के मान ली ओली जी कहती वो बिना गुस्सा के रास्ता में तो बढ़ रहा है। ठीक, जनता रोड पर वो अपने के मान लीजिए आराम कर रहा है। दर्शकवृंद, अपन विशेष में समय भेले छोट छीन व्यावसायिक विश्राम के बाद ही संवाद हम सब जारी रखबे करब। व्यावसायिक विश्राम के बाद अपन विशेष में फेर से स्वागत है। आई हमरा सबके साथ में संवाद में नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य तथा पूर्व मंत्री रामकृष्ण यादव जी छथि। हुनका संगे के आप संवाद आगे बढ़ाबी। रामकृष्ण जी, एखुनका अवस्था के बारे में बहुत चर्चा हम अहाँ कह रहल छियै, निर्वाचन नहीं होबऽ के सेहो बात अहाँ कहि रहल छियै, नियत आ परिस्थिति दुनू हिसाब से। जँ यदि निर्वाचन नहीं होइ छै तऽ यह सरकार आगा बढ़ैत रहतै। बिना प्रतिनिधि सभा के सरकार कते दिन चलते? संवैधानिक संकट एगो छै, राजनीतिक संकट से भ जेतै, सरकार तो छाड़ा जका नहीं भ जेतै, विपक्ष ओकरा सदन में नहीं रहते किछु क्वेश्चन करला, सड़क पर से वो लोग के उतरन नहीं देते। अमित जी, जबरदस्ती के कोनो सीमा नहीं है, लेकिन जबरदस्तियों के अंत होते हर तानाशाही अंत होइ छै। ई पूरा ई तानाशाही प्रवृत्ति से अपने से कह चाहे 100% एमे 1% अपने के मिसल बात नहीं है। अब अखन अपने के दुनिया सब जानी कि निर्वाचन के मध्यावधि के घोषणा कला के बाद उनके पक्ष में बात रखी। मध्यावधि जो निर्वाचन अपने के मान लिया घोषणा भाई छै तो काम चलाओ सरकार होइ छै कि फुल सरकार होइ छै? ओ बार-बार कहै छथि हम पूर्ण रूप से सरकार। अब देखल जाए वो काम चलाओ सरकार भइयो का शिलान्यास करै छथि, उद्घाटन करै छथि, सब काज मंत्रिमंडल के विस्तार करै छथिन, संवैधानिक आयोग सब में सेहो अपने के पद पूर्ति अपने के करै छथि, शपथ ग्रहण करबै छथिन। तेकर कोन दिशा में जा रहा है? और जखनते माघ 19 फाल्गुन वैशाख 19 17 और 27 के वो अपने मुँह से निर्वाचन के घोषणा कहने छथिन। जो नहीं करवा सकल के तो नैतिकता के बात है कि जिनका में नैतिकता रहती तिनका ने कभी नैतिकता के आधार पर राजीनामा देवक चाहिए छल, आ जिनका में नैतिकते नहीं छे तो जनता देखल रहते वैशाख 17-27 गते के बाद सिंह दरबार से और सिंह दरबार के कुर्सी पर से यह नेपाली जनता है जना नारायण हिटी से निकाल कर अपने के मान लिया अलग कर दिल के, तहना ओलियो जी के बैसाख के बाद में जनता कते ताकत है जो सिंह दरबार से के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर से निकाला रहा थी। एक को दिन ठीक देते अपने देखल लेते। पिछला सप्ताह में जे एक दिन बंद कैल गेलै नेकपा द्वारा, आ जे एखन परिस्थिति छै त आम जनमानस में आब एगो डर की भ रहल छै रामकृष्ण जी, जे फेर से नेपाल में बंद के तोड़ फोड़ के अनिश्चितकालीन हड़ताल के स्थिति एतै। 6 महीना तक कोरोना में ओहिना बर्बाद भेलै, एखनो व्यवसाय हमर अहाँ के धराशाही छै। तो जो यदि एगो केंद्रीय सदस्य के हैसियत से अहाँ अपन जो यदि विचारो रखबै पार्टी भीतर या कतौ आंदोलन के स्वरूप में, तो बंद हड़ताल के परिस्थिति के अवस्था में छी हम अहाँ? आंदोलन के स्वरूप के जो यदि बात करी या दोसर परिस्थिति दोसर स्वरूप में आगा बढ़ब हम अहाँ? संघीय लोकतांत्रिक गणतात्मक संविधान बनला के बाद दू चीज आदमी बिसरि गेल छलखिन है, और हर के एक आत्मविश्वास सकारात्मक पक्ष में भऽ गेल कि अब इधर से बंद हड़ताल तोड़ फोड़ आगजनी सदा के लिए समाप्त भऽ गेलै।
ई बात लोक में छलै अपने के। और दोसर बात में छलै अपना अधिकार के लेल, प्रजातंत्र के लेल सरिया के आब पुलिस के लाठी नहीं खाए पड़त, पुलिस के पानी के फुहारा नहीं खाए पड़त, या गोली लाठी नहीं खाए पड़त, रगत नहीं बहाव पड़त। लेकिन आई फिर से बढ़ रहा, केकरा कारण से? कम्युनिस्ट सबके कारण से। सब एके छै, सूर्य आयो, चंद्र गयो, चोरे आयो, डाका आयो, कैला तो सबके भूमिका एके छै। नहीं, अहाँ सबके पक्ष की रहते? अहाँ सब बंद हड़ताल के हमरा सबके अन्य स्वरूप रहते। हम सब एखन चलि रहल हमरा है। सबके वास्तव में कहला नेपाली कांग्रेस जेना ओहि दिन के अपने के बंद से जे टैक्सी चला के गुजारा चलबै छी तेकर टैक्सी में आगि लगायल गेलै, प्राइवेट गाड़ी सब में आगि लगायल गेलै, जे टमाटर बेच के जे एकटा बहुत गरीब अपन जीवन जीविका चलबै छथिन, टमाटर फेंक देल गेलै। स्वयं प्रचंड जी अपने के बड़का गाड़ी पर घूम के अपने के निरीक्षण करते। नहीं, वो सब बात पूरा नेपाली जनता देखल के। तो हम सब अहाँ सबके नेपाली- पक्ष की रहते? हम सब पूर्ण प्रजातंत्रवादी छी, हमरा सबके प्रजातांत्रिक चरित्र व्यवहार है। हम सब मास्क के उतारब, अपन झंडा राखब, नारा जुलूस हम सब मास्क के जनता के साथ लगा रोड पर रोड भरब, सड़क भरब, सिंह दरबार घेरब, सत्याग्रह करब, अनशन बैठब। लेकिन हम सब तोड़ फोड़ के राजनीति पर विश्वास नहीं करै छी, नहीं कोई करब। हम सब जनता के मात्र उतराइ के दुनिया के देखाएब। आप कनी नेपाली कांग्रेस पर सेहो बात करी, बहुत लोग आम जनता सेहो बहुत आशा से नेपाली कांग्रेस के देखबे करै छै, चाहे सत्ता पक्ष में रहे या प्रतिपक्ष में रहे, इहो बात यथार्थ छै। उपराग की छै जे नेपाली कांग्रेस एहि बेरक सदन में सशक्त प्रतिपक्ष के भूमिका निर्वाह नहीं केलकै। नेपाली कांग्रेस जो यदि सशक्त रहते तो ई परिस्थिति रोकल जा सकै छलै। नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व कमजोर भेलै, तै के कारणो ई अवस्था एलै। नहीं, कुछ बात विश्लेषण सहियो भ रहल है आ कुछ में गलतो छै। नहीं, किछ कमी कमजोरी छै पार्टी के तरफ, लेकिन कुछ कमजोरी छलै। कमजोरी ई छलै कि आम के चाहना रहे छलै जे कम्युनिस्ट सरकार के तरफ से जे गलत विधेयक अबै छलै, राष्ट्रीय मुद्दा सब जे छलै, निर्मला पंत के हत्यारा के बात हुई, अत्ते बड़का भ्रष्टाचारी सबके बात हुई, बलुआटार जगह प्रकरण के बात हुई, या अपने के जनता के मल खाद के अभाव के बात हुई, किसान के अपने के हुई, या कर्मचारी के पक्ष में हुई, मजदूर के पक्ष में हुई, विद्यार्थी के पक्ष में हुई, शिक्षा मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई, जे समस्या सब है जे कांग्रेस उठा देली, 3 दिन हाउस ऑफ विरोध कर लिया, बोल लिए, छोड़ देली, से नहीं चाहे छले। ई चाहे छले जे हाउस में सशक्त ढंग से आवाज, नेपाली कांग्रेस एकटा प्रजातंत्रवादी पार्टी छै, जनता के एगो चुनाव में हार जीत होइ छै, जनता के एगो विश्वसनीय पार्टी छै। विश्वसनीय की होइ छै? जेना कोनो परिवार के बारे में आम धारणा रही जे ई परिवार एहन गलत काज नहीं कर सकैए, तहिना नेपाली कांग्रेस के बारे में धारणा छै आम जनता में जे नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष होइतो में कुर्सी के तोड़ फोड़ वाला काम, टेबुल तोड़े वाला काम, ओहि में अपने के जबरदस्ती कथी का रजिस्टर छीने वाला काम, ई सब अपने के नहीं करती। तो अपेक्षा की रखे चलिए हाउस अवरुद्ध करे, हाउस के अपने मैंने मजबूर भऽ कऽ राष्ट्रीय मुद्दा सब में जे जनता के हित में मुद्दा है जो नहीं सुनै छी वहू से तो अपने के सड़क पर अबै, तो तै में कुछ कमी भेल है। लेकिन पूर्णपण उठेनिए नहीं छै, से बात नहीं छै। हर समस्या के बारे में कांग्रेस उठेने छै, लेकिन जनता के अपेक्षा ओहिसे बेसी रहे छलै। कुछ के अपेक्षा रहे छलै जेना कम्युनिस्ट सब तोड़फोड़ करे छलै तेना करो, तो कांग्रेस के उचरित्र नहीं। कांग्रेस तोड़फोड़ में विश्वासे नहीं करे छै, हम सब कहियो तोड़फोड़ पर विश्वास नहीं केली। तो तेरा लेकिन भूमिका में कुछ कमजोरी अपने के भेल रहे, पूर्ण रूपेण नहीं कहला, हर बात के उठबे छे, कुछ सड़कों पर हम सब कार्यक्रम। अच्छा, पार्टी भीतर नेतृत्व पर सवाल उठेनाइ सेहो एगो आंतरिक लोकतंत्र के व्यवस्था होइ छै ने, जे पार्टी भीतरों में हम अहाँ क्वेश्चन करी, एक दोसर से सवाल उठाबी, नेतृत्व से क्वेश्चन करी। एखुनका नेतृत्व पर सेहो प्रश्न उठि रहल छै, त नेतृत्व के सुधारी, नीक जकाँ आगा बढ़ी, या नेतृत्व में बदलाव हेतै, युवा पुस्ता आगा एतै,
एहि के चर्चा कते होइ छै पार्टी में? एहन पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति के बैठक में होय या अथवा बाहरो होय, हमरा सबके नेपाली कांग्रेस एकटा पूर्ण प्रजातंत्र पर प्रजातांत्रिक विधि विधान पर विश्वास करे वाला पार्टी, ताहि दुआरे हमरो सबके जे पार्टी प्रतिबंधित काल में होय तब और डेमोक्रेसी प्रजातंत्र अला के बाद में होय तब विधान में जे समय तोकल गेल छै ओहि समय के भीतरे में अधिवेशन सब होइत एलियै और ई अधिवेशन से दूटा फायदा होइ छै। एकटा तऽ आम संगठन जे पार्टी परिचालन होइ छै, दोसर में अपने के जे नया नेतृत्व सब नेतृत्व लै छै, युवा पुस्ता सबके नेतृत्व में रहै छै, नेतृत्व परिवर्तन बहुत जगह होइ छै, तऽ नेतृत्व ओकरे देतै जे नेतृत्व के काबिल हेतै, जे पार्टी के हित में सोचथिन, जनता के हित में सोचथिन, जनता के दैनिक समस्या समाधान करे, कोनो निकाय होय, वार्ड के निकाय हो या केंद्र के निकाय होय, तो ओहि के हमरो सबके पार्टी में एखन कनि ढीला सुस्ती तऽ भेल छै। विधान व्यवस्था छै 4 वर्ष के, 1 वर्ष के विधान में अपने के व्यवस्था जे छै, जे कोनो मुल्क के देश के अगाड़ी असाधारण परिस्थिति यदि उत्पन्न भऽ गेलै तऽ 1 वर्ष केंद्रीय कार्य समिति म्याद थपि सकैए, तऽ 5 वर्ष, वो 5 वर्ष फाल्गुन में अपने के पहुँच रहा है। लेकिन मुल्क के अगाड़ी एगो दोसर किस्म के राजनीतिक अवस्था उत्पन्न भऽ गेल छै, देश संकट, राजनीतिक संकट आ संवैधानिक संकट में छै, तऽ पार्टी के अगाड़ी अधिवेशन सेहो समय पर केना करबाए और एहि असंवैधानिकरण के विरुद्ध में संविधान के सही ट्रैक में केना लाएब, ई दूटा जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेस के कांध पर छै। अगाड़ी चुनौती छै एकरा अपने के जे नेपाली कांग्रेस के स्वीकार कर अगाड़ी बढ़े पड़ती। तो तै में आब अधिवेशन के बारे में अब श्री सभापति जी रहथिन सुशील कोइराला जी, संविधान बनाबे के कारण से 6 महीना नेपाल के संविधान में व्यवस्था छै, पार्टी में छै 5 वर्ष, नेपाल के संविधान में छै 6 महीना थप, तो वो 6 महीना थप होइ छै तऽ भादो में अपने के होइ छै। अखन अपने के पार्टी के भीतर में कुछ क्रियाशील नवीकरण सब, नया सब वितरण तो पहाड़ में बहुत जगह भऽ गेल छै, 20-22 जिला में अखन अपने के बाकी छै। एकर निरंतरता जे देबा के बाद केंद्रीय कार्य समिति के विगत गेल केंद्रीय कार्य समिति से बैठक बाकी एहिमे होते जमाइल होते, बाकी जे अधिवेशन होते तऽ तै में के सक्षम छथिन के असक्षम छथिन, नेतृत्व ओहि बारे में निश्चित रूप से 14 महाधिवेशन में अपने के नेतृत्व के बारे में अब छलफल हेतै। अलग अलग पार्टी के नेतृत्व के जो यदि बात करी तो नेकपा ओली पक्ष के तरफ से ओली राम बहादुर थापा बादल, प्रचंड माधव पक्ष प्रचंड माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, इम्हर जसपा के तरफ से उपेंद्र यादव, बाबूराम भट्टराई, ई सब गोटे बारंबार कतौ ने कतौ सड़क पर नजर आबि जाइ छथि। नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व रामचंद्र पौडेल होय या शेर बहादुर देउवा होय, सड़क पर केला नहीं दिखाई दऽ रहल छथिन एखन? अपने केना नहीं देखल रहे? नहीं, एखन ओते परिस्थिति तऽ नहीं छै। अपने तो हमरा भैया हरेक जगह छथि, हमरा सबके सड़क के मतलब केना छै? सड़क के हम सब नारा जुलूस लगेलहुँ, सभा में परिणत कैलहुँ, हर जगह मैंने हम सब तै में कमी नहीं छै, आंदोलन में किनको कमी नहीं छै। पौष 5 गते के प्रतिनिधि सभा के विघटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा जे दिन भेली, वही के जे 1 घंटा के बाद में पदाधिकारी के बैठक का तुरंत निर्णय करके ई कदम असंवैधानिक छै, प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक छै, स्वेच्छाचारी छै। सरकार जी कम्युनिस्ट है, सर्वसत्तावाद के आगाड़ी बढ़ रहा है। पार्टी कर लेकिन पार्टी के नेतृत्व नहीं, तै में ओइ में अहाँ सब काज कइए रहल छै, तै में सभापति जा रहल छथि, हर जगह सभा के संबोधन करे जा रहल छथिन, रामचंद्र पौडेलो दिन रात अपने के जा रहल छथिन, जते उपसभापति छथि, महामंत्री जी छथि, केंद्रीय सदस्य जी छथि या कोनो निकाय के, जबकि सबसे बेसी ओना कहल जाए तो जनता के बीच में असंवैधानिक कदम के लऽ कऽ नेपाली कांग्रेस अखन पहुँचल छै, जे आम जनता में 2टा गेलै आम जनता के बीच में लऽ कऽ, एकटा गेलै अपने के मीडिया, दोसर गेल छै नेपाली कांग्रेस। जब वार्ड तक अपने के नगर पालिका स्तरीय, वार्ड स्तरीय, नव क्षेत्र स्तरीय, प्रदेश स्तरीय, जिला स्तरीय कर दिली, तो इसके मतलब है कि जनता के बीच में अपने के आम जनता के साथ लऽ कऽ नेपाली कांग्रेस आंदोलन के कार्यक्रम पार्टी के उपसभापति विमलेन निधि पिछला किछ दिन से बार बार एकटा वाक्य बहुत प्रयोग कर रहल छथि
जे पिछला निर्वाचन में नेपाली जनता कम्युनिस्ट पार्टी के जे सत्ता में पहुँचेलकै ओहि के दुष्परिणाम एखन देश पर आ आम जनता पर पड़ रहल छै, एहि के की मतलब छै? तो सही बात है ना, सही कहै छथिन ना। नेपाली कांग्रेस जे संविधान बनेलकै, नेपाली कांग्रेस निर्वाचन करवेलकै, उ नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष में होइ छै। जनता जनार्दन होइ छै लोकतंत्र में, जिनका आशीर्वाद देथिन वह जीतते, वह व्यक्ति जीतते, वह पार्टी जीतते। तो नेपाली कांग्रेस के आशीर्वाद नहीं दिलखिन। अब कौन नियत से दिलखिन? अग्नि परीक्षा है, या कि तो अग्नि परीक्षा कम्युनिस्ट सबके ले लेबे के होई, या धैर्य के रूप में धैर्यता के साथ रह के लेल जे काल के दिन अहीं के नीक हैत, कहियो काल चोरों के हाथ में अपने के चाबी दे दी जे चोरी नहीं होते। आय देखिए कौन अवस्था में लगेले। जे कहे चले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, जे कोई कहे चले 15 वर्ष तक हम स्थिर सरकार देव, जे कोई कहे चले स्थिरता अपने के समाप्त कर देव, जनता के हित में काज करब, संवैधानिक निकाय सब पर प्रहार नहीं करब, लोकतंत्र के मजबूत करब। लेकिन आय सबसे बेसी प्रहार लोकतंत्र पर भ रहा है तो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। तो आई जनता तो प्रमाणित भ गई ना, जनता क्या दुख पा रहा है। एक बात तक सब कोई कह रहे बात अपने सब निमन जी का जानल रहे कि अब राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र हटला के बाद, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र संविधान बनला के बाद, संविधान के लिए अपना अधिकार के लिए जनता के सड़क पर नहीं आवे। एकदम अंत में किछ चीज सबके फटाफट उत्तर ल लै छी। केकरा कारण से जनता दुख पा रहल एखन? एकदम संक्षिप्त में 2-3टा इशू पर अथी ल लै छी। विगत के रैली सब में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हम ई काज केनो बहुत लिस्ट सब सुना रहल छथि, जेना की कहे छै ओ इरिगेशन प्रोजेक्ट के बात सब होय या सड़क के बात सब होय, कहे छथि हम अस्पताल सब खोल दिलिए। ई की छै, सही या गलत? पूरा गलत। जगर उदाहरण तो देखल गेलै ना 6 महीना के कोरोना के अवस्था में जनता भूखे आ दवाई के बिना रोड पर छटपटा के मरी छले, बिलाई जी का और अन्य कुकुर जी का। वैक्सीन के बात से वो कह रहल छै जे हमरे कारण वैक्सीन लाग रहल छै, 3 महीना में संपूर्ण नागरिक के वैक्सीन। तू तो कहे छै पूर्ण लोकतंत्रवादी छी, संविधान के रक्षा करे के लिए मध्यावधि में जा रहल छी। तो दुनिया के कोनो भी तनाशा हिटलर हो या मुसोलिनी होय, केओ कहने छै हम तनाशा छी, केओ कहे छथिन हम चोर छी, केओ कहे छथिन हम डाका छी, सब कोई कहे छथिन हम बहुत बड़का बुद्धिजीवी छी। जो मूर्खो रहे छै सेहो कहे छै बहुत बड़का हम ज्ञानी छी। हमरा बहुत रामायण के ज्ञान याद है, बहुत महाभारत के ज्ञान याद है, लेकिन उनकर व्यवहार तानाशाही के व्यवहार है, तानाशाही। विकास निर्माण के बात कर रहल छी हम। अहाँ प्रधानमंत्री अपना हिसाब से जे दावा करैत हुए, हम अहाँ एहि क्षेत्र के बासिंदा छी, एहि क्षेत्र के लेल सबसे नीक आ सुविधा युक्त जो यदि ट्रांसपोर्ट के बात कही तो रेल छले। एगो रेल आबि गेल छै, बंद रहल छै, एहि के पाछा की नियत छै? अहाँ सब किछ प्रयास क सकै छी एखन? अखन हम सब तो मैंने प्रतिपक्ष में छी, रेल नहीं चल रहा है, सब दिन कहे विवाह पंचमी में चलते, अहिनो बेरास छले लोक विवाह पंचमी में चलते, दोसर विवाह पंचमी में चलते। यह भूल भूलैया कम्युनिस्ट सबके गलत सपना बांटक के अपने के जरा सुन के चरित्र हो छै, आ खास करके ओली के बेसी, ओली के कारण से अपने के मान लिया किया बंद हेते एखन, की कारण से बंद होबे के? सब चीज तो भइए गेल छै। कारण एकर यह छै जे परस्पर जे दुनू के बीच में समझौता भेल रहे भारत और नेपाल के बीच में, वही समझौता के अनुसार नेपाल के जो सरकार है, इस सरकार अगाड़ी काम नहीं करा है। एकरा बुझे में अभी है जे रेल चला देवे तो तराई मधेश के जनता के सुविधा भैते, ताहि दुआरे कष्टे दी, वही द्वारा नहीं चल रहा नहीं तो रेल अपने के मैंने लिख पूरा तैयार है, सारा चीज कंप्लीट में भगल है, स्टेशन सब अपने के मैंने पूर्ण रूपेण तैयार भगल है। क्या नहीं रोका? रेल के इंजन आन के मेला लगवा दे मैंने लाई गए दुनियादारी, लेकिन तैयो अपने के नहीं चल रहा, तो केकर कमजोरी? अगला निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस के की मुद्दा लक अहाँ सब जाके सोच रहल छियै? अगला मुद्दा तो हमर व्यक्तिगत एक विचार जे अगला मुद्दा तो सब पहिने तो
जे संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र संविधान के संरक्षण संवर्धन के मुद्दा, राजनीति की स्थिरता के मुद्दा, संघीयता और तेकर बाद में अपने के जे मधेश के खास कर जे नेपाली कांग्रेस के समय में संशोधन प्रस्ताव जे दर्ता भेल छै, उ संशोधन प्रस्ताव समाप्त नहीं भेल छै, स्थगित छै, स्थगन मात्रे भेल छै। हम सब ओहि बात के उठेबे टेबा करब, ओकरा पास करबे टेबा करब। दोसर बात, आम नेपाली के जनता में हम सब एक परिवार एक रोजगार, राजनीति की स्थिरता, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र संविधान के रक्षा और जनता के जे दैनिक समस्या सब छै, ई समस्या आर्थिक उन्नति, सामाजिक अपने के मान लिया जे सुरक्षा, शांति सुरक्षा के व्यवस्था, हर व्यक्ति के ई अभाव नहीं होय जे हमरा लेल सरकार नहीं है, हम असुरक्षित छी, हमरा घर में विकास निर्माण के काम नहीं पहुंच सकत। तई बात के समाप्त कर आम जनता के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सब के आमूल में परिवर्तन करे के लिए हम सब आगाड़ी बढ़ब, ये मुद्दा लगे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के, अहाँ समय देलहुँ आ बातचीत केलहुँ हमरा सब संगे। धन्यवाद अमित जी अपनाऊ जे अपन टीवी के माध्यम से संपूर्ण दाजू दीदी बहन सबके अवसर में, जन समुदाय के अवसर बीच में दूसर राखे के अवसर दिल गेल के लेल अपने के प्रति और अपने टीवी प्रति आभार और धन्यवाद देना चाहिए। दर्शकवृन्द, आई के अपन विशेष में हमरा सबके साथ में छला नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य रामकृष्ण यादव जी। हुनका संगे आई जतेक हमरा सबके भेल ओतेक हम आई चर्चा केलहुँ। आगामी दिन में सेहो हम सब इस श्रृंखला निरंतर रूप से आगा बढ़ेबे करब। आई के समय सीमा हमरा सबके एतै समाप्त होइत अछि। हम सब फिर से उपस्थित हेबे करब। ताधर के लेल संपूर्ण यूनिट के तरफ से विदा मांगी छी। अपन टेलीविजन देखैत रही। धन्यवाद, नमस्कार।